हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं आपका दोस्त शिवम कुमार फिर से आपके समक्ष एक नया वीडियोस लेकर हाजिर हुआ हूं। अब आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आपका जिनका भी ग्रेजुएशन एग्जाम हो चुका है और या फिर जो एग्जाम देने वाले हो या फिर कभी पहले एग्जाम आप दे चुके हो और आपको लॉ एंट्रेंस टेस्ट का 2024 में आप एग्जाम देने वाले हो, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं अगर 2024 लॉ एंट्रेंस टेस्ट का अगर कोई बच्चा एग्जाम देने वाला हो, सारी जानकारियां मैं दूंगा। कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटी है जहां पर आपको एडमिशन लेनी चाहिए, इसके क्या सिलेबस है, क्या इसके मोड्स हैं, सारी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आप ये बातचीत चल रही है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 की। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 है। सबसे पहले तो आपको उसका एग्जामिनेशन का डेट समझ लीजिए कि उसका एग्जाम का डेट क्या है, क्योंकि ये जानना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, हमारे पास मात्र समय है मार्च में इसका एग्जाम होने वाला है। यानी ये जो चल रहा है अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपके समय है मात्र और मात्र 5 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। और इसी 5 महीने में आपको पूरी तैयारी आपको जोर शोर से कर लेनी है। लेकिन हमें बातचीत ये हुई कि हमें जब तक सिलेबस पता नहीं होगा तो अब तक आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। सिलेबस पता होना चाहिए, कैसे एग्जाम्स होते हैं, कैसे पेपर्स होते हैं। कोई बच्चा हिंदी मीडियम है, क्या हिंदी मीडियम लॉ में सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या क्वेश्चन हिंदी में रहते हैं, यानी तमाम तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, पहले चीज कि इसका जो मोड्स ऑफ पेपर है, एग्जामिनेशन जो है, वो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक संस्था है, वही संस्था के द्वारा इस एग्जाम को लिया जाता है, जो कि मेरे द्वारा ये माना जाता है कि सबसे महाखत्म संस्था है। हर साल इस टेस्टिंग एजेंसी के लापरवाही के कारण कई बच्चे एग्जाम छोड़कर आ जाते हैं, कई बच्चे एग्जाम के सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं। रीजन ये होता है कि मात्र जैसे कल आपका एग्जाम है और आज रात में आपको पेपर एडमिट कार्ड भेजा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के लापरवाही के कारण हर एक साल जब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जामिनेशन ले रही है तब से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ही एग्जाम कंडक्ट करने को कहती है। चलिए, इससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। देखिए, इसका दूसरा पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूं कि मीडियम ऑफ पेपर की बातचीत की गई है। इसका मीडियम ऑफ पेपर क्या होगा, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मीडियम ऑफ पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों में से कोई भी जो व्यक्ति होंगे जो हिंदी भाषी वाले होंगे या फिर इंग्लिश मीडियम होंगे, दोनों इस पेपर को दे सकते हैं। क्योंकि आपका जो प्रश्न पत्र होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से मिलेगा, आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो हिंदी वाले बच्चे को परेशान नहीं होना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हिंदी वाले होते हैं जो ऑलरेडी परेशान रहते हैं इस बात को लेकर कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, क्या मैं लॉ एंट्रेंस टेस्ट दे सकता हूं नहीं या नहीं दे सकता हूं। बिल्कुल आप दे सकते हो, आराम से दे सकते हो, और आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लॉ में अपने करियर को बढ़ाने के लिए। चलिए, तीसरा जो है, इसके जो क्वेश्चन की बात करूं तो ये जो क्वेश्चन होता है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन होगा जिसमें 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। इसके बाद बने इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चंस कितने हैं, तो इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हर एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स को मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग भी रहती है कि एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल मार्क्स की बात करें तो 400 है। 400 का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स को देखने को मिलेगा, यानी 100 × 4 की बात करें मैं तो टोटल 400 नंबर का आपको एग्जाम होने वाला है। इसके बाद करें क्वेश्चन, each क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, निगेटिव मार्किंग यस निगेटिव 1 है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है और सारे क्वेश्चन जो है आपको each क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं और निगेटिव मार्किंग है, आपको 1 नंबर कटेगा अगर क्वेश्चन का आप गलत उत्तर देते हैं तो। चलिए, अब इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट्स पे जो बात करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, वो है सिलेबस। सिलेबस सबको बेहद जानना जरूरी है कि सिलेबस क्या है, और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में कुछ ऐसे चीज को आपको बताऊंगा जो हर साल मैं बताता हूं कि बच्चे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने से पहले कुछ चीजों को जान लीजिए। जो आपके बस की बात नहीं है तो इस चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा, मैं सारे पॉइंट्स को आपको धीरे धीरे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं इसके सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले है मैथ्स।
ठीक है, क्या है, मैथ्स है। और मैथ्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैथ्स क्यों डाला गया है ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता। इसके लिए मैं कई दिनों से अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रोफेसर से भी बातचीत करके पूछ चुका हूं, लेकिन अभी तक इसका जवाब हमें नहीं मिला है कि लॉ एंट्रेंस टेस्ट में मैथ्स को क्यों डाला गया। चलिए खैर, अब आ रही है तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ्स से आपको 25 क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, इजी लेवल के नहीं होते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, टफ लेवल के भी क्वेश्चन नहीं होते हैं। और सारे टॉपिक्स मैथ्स के एडवांस लेवल तक के मैथ्स पूछे जाते हैं इसमें। तो आपको मैथ बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से आपको कवर करके चलना पड़ेगा। उसके बाद बात करूं मैं रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन आपको मैं 25-20 में जो लिखा हूं एक्सपेक्टेड है, इसी के इर्द गिर्द ये घुमा है। पिछले साल 2023 का लॉ एंट्रेंस टेस्ट का पेपर जो हुआ था इसी के इर्द गिर्द घुमा था। तो 2023 के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 2023 में जो है 2024 में वही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करना होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ही हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, उसी अकॉर्डिंग हम तैयारी कर पाते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब है इंग्लिश और हिंदी, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप हिंदी के 20 क्वेश्चन करके आना, अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम वाले हैं आप इंग्लिश के 20 क्वेश्चन करके आना। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बेस्ट है, ऐसा आपको फंसाया नहीं है कि आपको इंग्लिश भी करना है और हिंदी भी करना नहीं, दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश बढ़िया तो आप इंग्लिश कीजिए, हिंदी बढ़िया तो इंग्लिश कीजिए, दोनों मिलाकर आपको 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 20 कोई भी आप करके आ जाइए, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। इसके बाद जीके, सबसे वास्ट जो माना था जीके से भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जीके में क्या किया जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो नॉर्मल साइंस से क्वेश्चन होते हैं, खासकर बायोलॉजी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटी के क्वेश्चन मिलेगा, और इसके अलावा स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जीके से मिला जुला अगर आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जीके एक ऐसा चीज है जो आप पहले से तैयारी करेंगे तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। आप सोचिए एग्जाम से 1 महीने पहले हम पढ़ के जीके को कवर कर ले तो आपके बस की बात नहीं है। जीके एक समंदर है, और एक समंदर में से एक लोटा पानी निकालने तक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसके बाद कंप्यूटर्स की बात करें, कंप्यूटर से भी 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ये भी मैं नहीं जानता हूं कि कंप्यूटर्स को क्यों ऐड किया है, ये मैं भी नहीं पता, लेकिन ये कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, कंप्यूटर, वायरस, एवरीथिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। जो 12 से 13 टॉपिक है, ये सारी चीज आपको कवर करके चलना पड़ेगा। इसके बाद अगला बात करें करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का अगर बात करें तो इस पिछले साल की बात करें तो 5 क्वेश्चन मार्क्स आने की उम्मीद थी, लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चीज है जो हर साल कहीं ना कहीं वेरी करता है। इस साल 5 पूछा है, अगला पिछले साल 5 पूछा है, इस साल हो सके 20 क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि इस साल बहुत बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट आईसीसी का जो वर्ल्ड कप हो रहा है आपके इंडिया में हो रहा है, एशियन गेम्स हाल ही में हुआ है, ये सारे से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स से जो मुझे लगता है 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये मैथ और रीजनिंग से थोड़ा सा कम करने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी ये बवाल उठा था कि मैथ्स क्यों डाला गया, और मैथ्स डाला भी गया तो मैथ्स से 25 क्वेश्चन क्यों डाला गया, क्योंकि सारे बच्चे का ये फियर हो जाते हैं। ये तो रहा नॉर्मल, मैं सिलेबस की बात करूं, इसके डिटेल सिलेबस की भी बात करूंगा एक समय आने पे। अब बात करता हूं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या फिर ओबीसी हैं, आपको ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स लेकर आना होगा। अगर आपको 50% मार्क्स लेकर आते हैं, अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी हैं, तो आपके इसमें आप एग्जाम के फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप एससी एसटी हैं, एससी एसटी वाले को आपको 45% मार्क्स लेकर आना होगा ग्रेजुएशन में। अगर ग्रेजुएशन में आपका 45% मार्क्स है तो आप इसको एडमिशन इसमें फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा बात करें सीट्स के ऊपर, सीट्स में 2 कॉलेजेस की बात करूं जो टॉप मोस्ट कॉलेज है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। बस यही 2 कॉलेजेस की बात कर रहा हूं जो कि लॉ में एंट्रेंस टेस्ट का आप एग्जाम देंगे तो ये सबसे बेस्ट कॉलेजेस माना जाता है। इसमें अगर एडमिशन हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो शायद आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन टॉप मोस्ट मैं मानता हूं ये मान के चलिए डीओ बीएचयू यहां पर है, बाकी सारे कॉलेज का लेवल बहुत डाउन है। चलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बात करें, इसमें 3 सेंटर है, पहला है सीएलसी, दूसरा है एलसी1 और तीसरा है एलसी2। सबसे बेस्ट जो है वो सीएलसी है। सीएलसी में कितने सीट्स है 962, एलसी1 में कितने सीट्स है 963 और एलसी2 में कितने सीट्स है 963। यानी टोटल की बात करूं 2888 सीट है, किसके लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी और एसटी के लिए।
जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एसटी के लिए 2888 सीट है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 3 सेंटर है, एक सीएलसी है, एक एलसी 1 और एक एलसी 2 है। अब बात करूं इसके टोटल सीट्स के बात के ऊपर, लेकिन टोटल सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो आपको 3465 सीट्स आपको देखने को मिलता है। मैं भी मानता हूं 3465 सीट्स है, लेकिन 2888 के बाद जो बढ़ते हैं उसमें पीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यू और फाइनेंशियल फॉरेन नेशनल, ठीक है, पीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यू और फॉरेन नेशनल को मिलाकर टोटल 3465 सीट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी के लिए तो आपके लिए मात्र 2888 सीट ही उपलब्ध है। वैसे मैं बीएचयू की बात करूं, बीएचयू में बहुत कम सीट्स है। बीएचयू एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, आप सभी लोग जानते होंगे, उसमें हॉस्टल फैसिलिटी सबसे खास मानी जाती है। इसकी 286 सीट्स है मात्र, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। बीएचयू में एडमिशन लेना थोड़ा सा टफ पड़ता है क्योंकि यहाँ पर सीट्स बहुत कम हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी की, तो इसमें जो बेस्ट पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है बीएचयू है, ड्यू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है। ये 5 यूनिवर्सिटी है जो सबसे बेस्ट है, लेकिन इनमें भी जो सबसे टॉप मोस्ट है आपका टारगेट बनारस यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इन दोनों यूनिवर्सिटी में से किसी न किसी में आपको एडमिशन प्राप्त कर लेना है। अब बात करेंगे भाई कटअप कितने होंगे, ठीक है, क्या हम टारगेट लेकर चलेंगे? तो टारगेट आपको 75% मार्क्स लेकर चलना है कि आपके एग्जाम में 75% मार्क्स अगर आप लेकर आते हैं तो आपका जो सीट्स है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, ड्यू या फिर बीएचयू में कंफर्म हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में 75% मार्क्स लेकर आना ही आना है। इसके अलावा और तो सारी चीज जानकारी मैं दे दिया हूं। इसका एक कोड जो है COQP11 है, हर पेपर का एक कोड होता है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के तब जो भी एग्जाम देंगे, इसलिए आपका लॉन्ग एंट्रेंस टेस्ट का जो कोड है वो COQP11 है। तो सारी जानकारियां मैंने आपको एक वीडियोस के माध्यम से दिया हूं। इसके बाद मैं अगला वीडियोस जो लाऊंगा वो डिटेल सिलेबस के ऊपर लाऊंगा, तो हमारे वीडियो को में बने रहिएगा। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी कीजिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब की भी कर लीजिएगा, ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मैं टाइम टू टाइम और साथ ही साथ डिटेल सिलेबस में आपको साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।